हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पहली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम बदलकर अब एवी समर्पण अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज हो गया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने जब प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर वर्क किया था तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले किया था। उन्होंने सेलेक्ट किया था पाइजम सेटिवम को यानी गार्डन पी को, पी प्लांट को, और उन्होंने वन कैरेक्टर को सेलेक्ट करके उस पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया था। सबसे पहले जान लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते किसे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विद टू ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर। मीन्स कि हम किसी एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट पर ध्यान देते हुए दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीसीज की हो उनके बीच क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। चलिए अब मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में, इस हाइब्रिडाइजेशन में मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया सबसे पहले वो था हाइट, स्टेम हाइट। इस स्टेम हाइट के लिए उन्होंने जो ट्रेट उन्हें मिले वो एक प्योर प्लांट था टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। इस टॉल प्लांट के लिए जो जेनेटिकल कॉम्बिनेशन था वो प्योर प्लांट के लिए टीटी, ये एलिल्स हैं, और प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनके एक्सपेरिमेंट में, इस हाइब्रिडाइजेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट देन सेकंड जनरेशन का रिजल्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया तो क्या होता है। प्योर प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ। ये F1 जनरेशन में जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन द सेम वे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसमें जो तैयार हो रहा है वो हाइब्रिड है और वो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि जीनोटाइप है। यहां जो प्लांट है वो सबके सब दिखने में टॉल थे। मेंडल को उस समय इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन सारे प्लांट इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद उन्होंने देखा जो सीड तैयार हुए उन सीड को उन्होंने लगाया तो देखा सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए, एक भी उसमें ड्वार्फ नजर नहीं आया। इस बेस पे उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये जीन होने के बावजूद भी, यानी हाइब्रिड है, इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर छुपा है, हिडन है, उसके बावजूद ये सारे के सारे जो हैं वो टॉल नजर आ रहे हैं। इसके बाद मेंडल ने इन सारे के सारे सीड को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। तो रिजल्ट जो F2 जनरेशन में है उसको देखेंगे। यहां पर F1 में जो हाइब्रिड तैयार हो रहा है उनके लिए टी टी, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप। अब F2 जनरेशन के रिजल्ट को देखेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां पे इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ा, यानी कि दोनों प्लांट, सेम प्लांट के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो दोनों गैमेट सेम है। अब यहाँ पे जो इनका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी।
F2 जनरेशन यानी F2 में जो नजर आता है वो 3 प्लांट यानी फिनोटाइप रेशियो जो है, फिनोटाइप रेशियो वो है 3:1। 3 प्लांट बड़े नजर आ रहे हैं और 1 प्लांट छोटा नजर आ रहा है, डॉर्फ नजर आ रहा है। ये फिनोटाइप कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर जो दिख रहे हैं, और 1 प्लांट छोटा नजर आ रहा है। तो यहां पे मेंडल को क्लियर हुआ कि हाँ, जो कैरेक्टर छुप गया था वो कैरेक्टर अपने आप में सामने आ जा रहा है। मेंडल ने इसके लिए फिर जो है कंक्लूजन में लॉ भी दिए हैं। अब जो जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो है वो कुछ इस तरह से 1 प्योर प्लांट, 2 आपके हाइब्रिड हैं और 1 प्योर ड्वार्फ है। इस केस में ये प्योर है जो टॉल है और टॉल ही दिख भी रहा है, फिनोटाइप भी ये है, टॉल है, और जीनोटाइप कॉम्बिनेशन भी टॉल ही है, टॉल ही दिखेगा। ये दोनों हाइब्रिड हैं यानी 2 हाइब्रिड हैं, लेकिन ये दोनों टॉल ही नजर आ रहे हैं क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर्स में टॉल प्रेजेंट है। इस बेस पे 1:2 ये जो आपको नजर आ रहा है, दोनों मिलकर के ये 3 आपके हो जाते हैं टॉल कैरेक्टर और 1 ड्वार्फ कैरेक्टर हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स को समझेंगे। धन्यवाद।